हेलो हेलो। वेलकम टू चिल पिल फाइल्स, आखिरी एपिसोड ऑफ फ्रीज फ्रेम। जब शिका ने उसको मना कर दिया, रोशन माना नहीं। उसको ये दिन, आज के दिन कुछ करना था। उसको ये स्पेशल पावर मिला था, वो घर नहीं जाने वाला था। तो उसने शिका को छोड़ के वो सोचा वो आधे घंटे तक, जब तक वो टाइमर स्टार्ट करता है और सब कुछ स्टॉप करता है, वो पूरा इसका फायदा उठाएगा। तो उसने स्टार्ट कर दिया। टाइम फ्रेम स्टॉप। शिका भी खड़ी हो जाती है अपनी जगह में। वो शिका को जाता है, हक करता है, किस करता है और सिर्फ पकड़ के उसको हक करते रहता है। उसको पता है ये मौका उसको रियल लाइफ मिलेगा नहीं। उसके बाद वो कहता है कि वो वापस आएगा शिका के पास। वो आगे जाके उठपुड़ा काम करने लगता है। कोई दुकान में चला जाता है, वहां से खाना खा लेता है। बहुत ही महंगा एक बेकरी में पहुंच जाता है जहां वो कभी खरीद नहीं पाता था। वहां से निकल के और बिल्डिंग के रूफटॉप में चल जाता है। चूल्हा के ऊपर से कुछ गिराता है किसी के ऊपर। कोई केक एक आदमी के मुंह में फेंक देता है। वो वेटर को जमीन में गिरा देता है। पानी काउंटर में फेंक देता है। ये सब उलपटांग काम वो करने लगता है। तब वो मन करता है कि वो जाएगा, कहीं स्पेशल पॉपकॉर्न है किसी सिनेमा हॉल में, वहां पहुंच जाता है। वो पॉपकॉर्न निकाल के बैठ के खाना लगता है। और जब वो ये सब करता है, उसका जो टाइमर है, वॉच का जो बीमर है, वो आवाज करने लगता है कि तुम्हारा टाइम खत्म होते आ रहा है। वो डिवाइस भी हीटअप हो जाता है, पर वो सोचते नहीं और 10-15 मिनट है, उसको वो अच्छे से निभाएगा। तो वहां से वो मेट्रो चला जाता है। मेट्रो चले जाके वो इधर उधर घूमने लगता है। मेट्रो रेल के अंदर जाता है, बाहर निकलता है, किसी का पैंट नीचे कर देता है, किसी का शर्ट निकाल देता है। और ऐसा करते करते वो एक आदमी के हाथ में एक सुंदर सा घड़ी देखता है। बहुत ही विंटेज घड़ी है, एक रोलेक्स का। वो कहता है कि यार वो चाहता तो एक दुकान में जाके भी रोलेक्स उठा करता है, पर वो बहुत रिस्की होता है। वो सोचता है ये आदमी के यहाँ से रोलेक्स निकाल लेगा। अभी आस्ते आस्ते उसका आइडिया बहुत ही डेंजरस हो जा रहा था। वो बहुत डेंजरस कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो उसने जब उसके हाथों से रोलेक्स निकलने की कोशिश की, वो हाथ स्लिप होके वो रेलवे ट्रैक में गिर गया। जो मेट्रो का ट्रैक होता है ना, वहां जाके गिर गया। उसने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, वो जाके लेगा। बिकॉज वो अंदर एक ग्रीड सा हो गया था कि किसी हालत में उसको वो घड़ी लेना। और वो सोचा वो घड़ी लेके वो जाके शीना को देखा, तो शीना बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से थी। वो देख के शायद वो इम्प्रेस हो जाए। वो ट्रैक के नीचे उतरा और वो फोन ढूंढने लगा, वो घड़ी ढूंढने लगा। घड़ी ढूंढते 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 उसको आखिर घड़ी मिला, वो रेलिंग के बीच में। तब वो अंदर जब हाथ डाला और निकालने की कोशिश किया, उसका हाथ वो अटक गया। वो निकाल नहीं पा रहा था, उसका पैर भी बीच में अटक गया। वो सोच रहा था कि यार इसको कैसे निकाले, और बहुत मुश्किल से निकलने की कोशिश कर रहा था। किसी को आवाज भी दे रहा था, कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि सब लोग स्टैचू मोड में थे। उसने टाइम ही रोक दिया था। और जब उसने घड़ी देखा उसकी घड़ी में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। और वो पैनिक करने लगा। और आस्ते आस्ते उसका घड़ी बैटरी भी बंद होते बंद हो गया। यानी कि आधे घंटे के बाद अगर वो चाहे तो वापस फ्रीज करे, वो नहीं कर पाता। वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, पर किसी ने सुना नहीं। वो पैर उसका अंदर अटक गया। तब अचानक आधा घंटा खत्म हुआ, फ्रीज से वो लोग निकल गए और फिर ट्रेन उसके तरफ जोरों से निकलने लगा। सब लोग प्लेटफॉर्म में उसको देख के चिल्लाने लगा। बहुत लोग सोचे कि उसको मदद करने जाए, पर सब लोग अपने जान के लिए डरे हुए थे। मेट्रो में ट्रेन भी रोक नहीं पा रहे थे, बिकॉज ट्रेन बहुत स्पीड से आ रहा था। सब लोग चिल्लाने लगे, प्लेटफॉर्म में चिल्लाने लगे, उसको आवाज देने लगे। तब अचानक एक बहुत ही ब्रेव इंसान जाके उसको पकड़ के हिलाने लगा, और इतना जोर से हिलाया कि उसका पैर वहीं कट गया और ट्रेन निकल गई और रोशन बच गया। पर उसका पैर बुरी तरह से कट गया था। क्या वो बेहोश हो गया। कुछ टाइम बाद वो उठा और देखा कि वो हॉस्पिटल में है। उसके बाजू में शिका
पर बैठी हुई है और रो रही थी, बहुत कष्ट में थी। और डॉक्टर उसके आसपास खड़े थे, उसके मम्मी पापा रो रहे थे। सब लोग को पता नहीं था ये हुआ कैसे। सब लोग ने उसको बेवकूफ बोलने लगे कि सोचा कि वो फोन, वो घड़ी बचाने के लिए बीच में गए थे, पर उसको पता था असल में क्या हुआ था। वो अपना पैर का हालत देख के डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा पैर और नहीं है, तुमको रेलवे ट्रैक से बचाने के लिए एक ही उपाय था, तुम्हारा पैर कट गया और पर तुम बच गए। ये देखिए रोशन कट गया, बहुत बहुत रोया, बहुत बहुत रोया। उसका पता था कि उसका ये ग्रीड का नतीजा ये हुआ। जो इंसान का घड़ी था वो उसको धन्यवाद दिया कि तुमने मेरा घड़ी बचाया, पर रोशन को बहुत कष्ट पहुंचा और बहुत दुख हो गया। ये वो अवॉइड कर सकता था, पर अंत में उसका पैर कट गया। उसके हाथ में जो घड़ी था वो और उसको मिला नहीं। वो डॉक्टर से भी पूछा बट किसी को वो घड़ी मिला नहीं। लोग कहते थे कि यार ये भागम भाग में कहीं वो कहीं गिर गया। और ये से रोशन थोड़ा रिलीफ भी हुआ, और उसकी जिंदगी, उसका पैर तो हमेशा के लिए चला गया, कंप्लीटली क्रश हो गया और कोई उपाय नहीं था। अच्छा हुआ कि जान बच गई। तब शिका उसको छोड़ गई और वो आराम करने गई। तब एक लेटर आया उसके पास, किसने बोला डॉक्टर दे ने भेजा। रोशन जल्दी उसको पढ़ा। तब डॉक्टर दे ने उसे कहा कि मेरे पास वो चीज है और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ में ये वापस आए। तुम अपने जान गंवा सकते थे या तुमने जो उसका खराब इस्तेमाल किया, ये बहुत तुमने गलत किया। मुझे पता था तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या क्या नष्ट किया, तुमने क्या क्या उसका फायदा उठाया। ये तुमने बहुत गलत किया रोशन। इसलिए मैं कभी ये इन्वेंशन बाहर निकालूंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे पता है ये निकलने से लोग का कैसा कैसा नुकसान हो सकता है। सॉरी रोशन, तुम्हारा पैर टूट गया है, पर तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। ये राज तुम्हारी मेरी बीच के रहेगी। हो सके इसके आगे तुम्हें कोई सीख मिली। ऐसा करके रोशन ने वो पेपर फाड़ के डस्टबिन में फेंक गया। फिर डॉक्टर आ गए उसको एनेस्थीसिया देने के लिए और कहानी यहां खत्म हो गई। एक लड़का जो आलसी था, ग्रीडी था, चौको चौन का दीवाना था, एक पावर ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आप बताओ आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कीप लिसनिंग टू चिल पिल फाइल्स।